हेलो स्टूडेंट्स, मैं शारिया आप सभी का स्वागत करती हूँ देसरगला क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज हम जानेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री, यानी कंप्यूटर की जनरेशन कब से कब तक हुई, कौन से जनरेशन में क्या क्या अपडेशन आए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई एंड कौन कौन सी ईयर्स में क्या क्या टाइम पीरियड वगैरह उनका रहा, वो सारी चीज़ों को आज हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी अभी क्या चल रही है ना, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर आउट किया, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो पूरा हमारा क्राइटेरिया एक तरीके से फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का, ये आपको हर जगह मिलता है, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हुआ या आपका प्राइवेट सेक्टर हुआ, इन दोनों में ही आपको जरूर पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चन। अब इसमें काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में आपने बताया था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सीपीयू एसेंशियल हो गया हमारा, एंड मेमोरी हो गई, एब्रीविएशन हो गए हमारे, एंड बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें कवर आउट किया। करेक्ट। तो अभी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे बचे हुए भी हैं। तो कहने का सिंपल सा हमारा क्या मीनिंग है कि आपको क्या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की पूरी सीरीज को जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है बच्चों। और आज की क्लास जो हमारी है वो है हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। करेक्ट, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या है, कौन सी जनरेशन कब तक चली, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई, वो सारी ही चीज़ों को आज अच्छे से कवर आउट करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ें शुरू करते हैं। इसमें पूरा आपका लेक्चर है, कंप्लीट लेक्चर आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 कुछ नहीं है, एक ही वीडियो में पूरा आपका लेक्चर है। लाइक इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें, क्योंकि सिंपल सी चीज़ें, जनरेशन हमारी क्या है, पुरानी, अब एंड नेक्स्ट आने वाली है, वो सारी जनरेशन को हम अच्छे से कवर आउट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको अच्छे से ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जनरेशन कब तक थी, कौन सी जनरेशन में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई। करेक्ट बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जानने से पहले हमें ये जानना होता है कि कंप्यूटर की जनरेशन होती क्या है। करेक्ट, लाइक सिंपल सा जो हमारा ये जो वर्ड है जनरेशन क्या होता है, सिंपल सा है ना, जैसे आप ये इमेज में देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। लाइक सबसे पहले क्या, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें उस टॉपिक का मीनिंग पता होना चाहिए, उस टॉपिक का मीनिंग, जो नाम है उसका टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। करेक्ट, तो सिंपल सा क्या है इसमें, अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू अ स्टेज इन द डेवलपमेंट। एग्जैक्टली, यानी जनरेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा जनरेशन का मतलब होता है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ स्टेज, यानी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं वही हमारे वही हमारी जनरेशन कहलाती हैं, ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन मेजर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम सिंपल सी चीज़ है, अब जनरेशन का हमारा एक सिंपल सा, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अभी भी डेली लाइफ में लोग बोलते हैं ना कि पहले की जनरेशन में ऐसा होता था, अब की जनरेशन ऐसी कहाँ है, आज की जनरेशन में तो बच्चे कुछ समझते ही नहीं, हमारी जनरेशन में सारी चीज़ समझते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिंपल सा जनरेशन है। जनरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीढ़ी, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं। सिंपल चीज़ें, हर एक चीज़ की पीढ़ी होती है ना, हर एक चीज़ की। अब वो चाहे हमारा बुक का भी आप ले लो, जैसे पहले की बुक्स किताबें पहले थोड़ी सी अलग होती थी, अब थोड़ी सी अलग है। अब क्या उनमें थोड़ा सा कम्पैक्ट डिस्क भी आती लगी हुई है ना, तो वो चीज़ें पहले नहीं होती थी, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कवर करवाती हैं वो चीज़। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है, यही हमारी जनरेशन है, इसी चीज़ को हम जनरेशन बोलते हैं। लाइक पहले के, आप अगर एक अभी ह्यूमन को ही एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तो पहले के लोग भी अलग होते थे, सबसे पहले के स्टार्टिंग में, लाइक आदि मानव टाइप के। तो वो सारी चीज़ें क्या, वही चीज़ हमारी जनरेशन होते होते अब यहाँ तक जनरेशन पहुँच गई है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, यही हमारी कंप्यूटर की जनरेशन। लाइक पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो हमारे बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, उसके बाद वो जो बड़े होते, लाइक जब फर्स्ट जनरेशन हमारी जो थी, अभी मैं आगे भी बताऊँगी आपको, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि वो एक रूम को ऑक्यूपाई करते थे, यानी एक रूम में बिल्कुल इतने बड़े होते थे कि वो एक रूम को पूरा कवर करते थे वो। तो आज हमारे क्या, स्मार्टफोन के तौर पर वो हमारे हाथ में रहते हैं। तो वो जनरेशन कैसे हुई, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होकर वहाँ तक जनरेशन पहुँच पाई, तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी चीज़ क्या है, जनरेशन का मीनिंग क्या होता है, सिंपल सा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट एवोल्यूशन का स्टेजेस जो होती है वही हमारी जनरेशन होती है, सिंपल सी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कितनी जनरेशन होती है कंप्यूटर की। सिंपल सा, क्योंकि ये सवाल आपका हर एक कंपटीशन लेवल में, अब जैसे आप एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में क्या है, आपसे वो सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि MS वर्ड की शॉर्टकट कीज बताओ, एक्सेल में वी लुकअप एच लुकअप बताइए, या पावर पॉइंट में PPT बताइए, ये सारी चीज़ें तो पूछेंगे, बट थियोरेटिकल नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए अच्छे से कि AI क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर है। अब उन्होंने ये पूछ लिया कि इनायक बताइए कौन से कंप्यूटर का, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है इनायक,
तो आप क्या, आप भी सोचने लगोगे अरे ये तो MS वर्ड में क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो PPT में भी क्वेश्चन नहीं। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, कंप्यूटर अगर आपको 100% अच्छे से ट्रिकी बनना है, उसमें अच्छे से 100% एक्सपर्ट बनना है, तो आपको क्या करना होगा, 0 से एडवांस तक आपको पूरा कवर करना पड़ेगा बच्चों। यानी इसमें क्या है आपका थियोरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज। आप सोचो कि प्रैक्टिकल नॉलेज में मैं डेली प्रैक्टिकल करता रहूँ या करती रहूँ, डेली MS वर्ड पे वर्क करूँ या पावर पॉइंट में या टैली में, तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इससे भी काम चलेगा, बट क्या, थियोरेटिकल नॉलेज आपको पता भी होनी चाहिए। यानी जो आप पढ़ रहे हो वो क्या है, थियोरेटिकल नॉलेज। यानी जो आप कंप्यूटर चला रहे हो उसकी जनरेशन है क्या, पहले के कंप्यूटर कैसे होते थे, आने वाले कैसे होंगे और अभी कैसे हैं, अभी जो आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो वो कैसा है, पहले का कीबोर्ड कैसा होता था, इसका एवोल्यूशन कब हुआ, करेक्ट, इसका इन्वेंशन कब हुआ। तो ये सारी ही चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं से भी ले लेते हैं, उनका कोई ऐसा डिसाइड नहीं होता है कि वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज ही पूछें आपसे, वो दोनों का होता है, दोनों का कॉम्बो होता है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल से क्या, हमारी कितनी जनरेशन होती है, एग्जैक्टली 5 जनरेशन होती है हमारी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी जो करंटली जनरेशन हमारी वो चल रही है, कौन सी चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है। और ये सबसे ज़्यादा एक टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी करंटली कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन अभी रन कर रही है, कौन सी जनरेशन चल रही है ना, ठीक है। तो सिंपल से क्या, अभी 5th जनरेशन चल रही है हमारी कंप्यूटर की। तो सबसे पहले देखेंगे हम, अब इनको बहुत अच्छे तरीके डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे होते थे, सेकंड के कौन कैसे हैं, एंड हमारे थर्ड के कैसे हैं, फोर्थ के कैसे हैं, फिफ्थ के कैसे हैं, ठीक है। तो सिंपल से क्या, हमें अपने क्या करना है इस टाइप से, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, डेवलपमेंट को देखना है, यानी पहले के कंप्यूटर, फिर उसके बाद एंड इसके बाद अभी कौन से हैं, ये वाले 5th हो गए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको इसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चों, 2 चीज़ें, और वो है आपका जो मैंने लिख रखा है, फर्स्ट है आपका टाइम पीरियड, सेकंड है आपकी टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। आपको उसमें थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगी, वो सब सिर्फ आपसे पूछेंगे, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड बताइए कब से कब तक था, फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी बताइए, फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, है ना। तो सिंपल से क्या है, अब इसका टाइम पीरियड देखते हैं 1942 1956, सिंपल एज दैट, है ना। तो इसमें क्या था, 1940 से यानी 1940 से 1956 तक जो हमारी फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज थी, हमारी वैक्यूम ट्यूब। बस बच्चों ये दोनों चीज़ें हर एक जनरेशन में आप ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से टाइप से नोट कर लो, अपने माइंड में नोट कर लो और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लो अच्छे से, है ना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट जनरेशन लास्टेड फ्रॉम 1940 to 1956, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कंप्यूटर्स यूज्ड अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब। बस इसको आपको याद रखना, वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। यानी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। अब वैक्यूम ट्यूब इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वाज यूज्ड टू प्रोसेस एंड कंट्रोल डेटा। यानी ये किस लिए यूज होता था, प्रोसेस करने के लिए, एंड कंट्रोल, यानी डेटा को प्रोसेस करने के लिए और डेटा को कंट्रोल करने के लिए यूज होता था, सिंपल सा। एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड अ मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्या है, ये हमारा इस टाइप से वैक्यूम ट्यूब हमारे फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ है और उसका टाइम पीरियड ये हो गया हमारे से। बस ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बड़े बड़े नोट्स मैंने कुछ भी इसमें नहीं बनाए, सिंपल सा चीज़ वही लिखी है जो आपके यूज़ में आएगा, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी जो आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा, सिर्फ वही चीज़ें हैं, ठीक है, वही पॉइंट है सारे। अब आप देखोगे ये फर्स्ट जनरेशन की इमेज है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, यानी ये तो अभी एक छोटी सी इमेज है। इसमें क्या है, इसी टाइप के जो कंप्यूटर ये पूरे रूम में ऐसे पूरे रूम को ऑक्यूपाई करते थे, करेक्ट। तो सिंपल सा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल्स, यानी एग्जाम्पल समझने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो एग्जाम्पल्स थे वो क्या क्या थे, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि क्या है इसमें, क्या है अभी लिखा हुआ है इनाइक, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने एक एग्जाम्पल। तो इनाइक, यानी इनाइक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, 1945, यानी ये 1945 में बना। वन ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी जो फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था, इनाइक था। और ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल क्वेश्चन है बच्चों कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था, हमारा इनाइक था। अब आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट है हमारा इनाइक, यानी इसका नाम, ठीक है, फर्स्ट क्या नाम है इसका, इनाइक नाम है, और इसकी फुल फॉर्म जरूर, क्योंकि
जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इनकी सबकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है बच्चों, भले ही 1% इनकी ईयर नहीं आए कि कौन से ईयर में हुआ इनका डेवलपमेंट या जो भी इनोवेशन वगैरह सारी चीज़ें, तो इसमें क्या है सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म जरूर पूछ जाते हैं कि एडवैक की फुल फॉर्म बताइए, एडसेक की फुल फॉर्म बताइए, एनआईक की फुल फॉर्म बताइए, यूनिवैक की फुल फॉर्म बताइए, आईबीएम की फुल फॉर्म बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर आउट करनी पड़ेंगी बच्चों, बहुत सिंपल है। बस सिंपल सी चीज़ क्या है, इस वीडियो को आप बहुत दिल लगा के अच्छे से देखो, ठीक है, सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा क्या है, जैसे एनआईक हो गया हमारा, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है बच्चों, ध्यान से, है ना। फुल फॉर्म आपको सबसे पहले याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। एंड देन अब ये क्या है हमारा 1942 1956 के बीच में जो कंप्यूटर बने हैं वो उनका एग्जाम्पल ये सारा, है ना, यानी है सारे फर्स्ट जनरेशन के, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एडसेक सेकंड जनरेशन का हो गया, थर्ड जनरेशन का हो गया, इनका जो डेवलपमेंट पीरियड है वो यही है 1942 1956, सिंपल सा, ठीक है ना। अब ये क्या फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल सिंपल से, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर यूज हुए, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवैक, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम, एडवैक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यानी ये क्या होगा हमारा 1949, सिंपल से, ठीक है। देन है हमारा अब लिखा हुआ वन ऑफ द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, यानी इसमें क्या हुआ हमारा प्रोग्राम्स को स्टोर करने लगे, है ना, प्रोग्राम्स को स्टोर करने लगे। देन इसके बाद है हमारा एडसेक, एडसेक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सबसे पहले जब कंप्यूटर यूज़ हुआ था, यानी जब कंप्यूटर को बनाया गया था, आज के टाइम में तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, मतलब हर एक फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, चाहे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, हर एक फील्ड में आपको कंप्यूटर का यूज़ मिलेगा ही मिलेगा बच्चों, है ना। सिंपल सी चीज़ें आप भी डेली लाइफ में देखते होगे, हर एक शोरूम में, हर एक शॉपिंग हॉल में, है ना, शॉपिंग मॉल में, जितनी भी मूवी हॉल में, सब में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता ही होता है, वहाँ पर कंप्यूटर का काम होता ही है वहाँ पर, है ना, वो क्रूशियल पॉइंट है हमारा। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, जब पहले हमारा जो सबसे पहले कंप्यूटर जो बना था, जो फर्स्ट हमारा जो कंप्यूटर बना था, वो उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस ये नहीं था बच्चों कि हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, है ना, ऑनलाइन हम बच्चों को कंप्यूटर सिखाएंगे या ऑनलाइन टीचिंग करेंगे या ई लर्निंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उसका सिर्फ एक पर्पस था, क्योंकि पहले के टाइम में बिजनेस वगैरह चलते थे बहुत ज़्यादा, है ना, अभी भी चलते हैं। तो पहले का क्या, पहले की एक प्रॉब्लम होती थी, वो थी मैथ्स की, यानी पहले के टाइम में क्या होता था, सिर्फ हमें क्या करना होता था कि पहले के टाइम में सिंपल सी चीज़ ये है कि पहले क्या होता था, स्टोन के थ्रू हमारी कैलकुलेशंस होती थी, स्टोन हो गए, हड्डी हो गई, इस टाइप से, मतलब पहले के टाइम में, पहले की जनरेशन में क्या होता, इस टाइप से कैलकुलेशंस होती थी, है ना, फिंगर्स पर कैलकुलेशंस होती थी। बट उसी चीज़ को ईजी बनाने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया, ताकि कंप्यूटर के थ्रू हम ईजिली कैलकुलेशन करें और बहुत बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को हम ईजिली उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। तो सिंपल सी क्या है, सिंपल सी चीज़ हमारी क्या है, इसी चीज़ को हम इसी पर्पज से हमने क्या किया, कंप्यूटर को बनाया, ठीक है। इसी पर्पज से क्या कंप्यूटर को बनाया गया, ताकि कंप्यूटर का मैथमेटिकल जो चीज़ है वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। बट आज के टाइम में, आज के जनरेशन में कंप्यूटर का कितना ज़्यादा यूज़ है वो तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, वो आपको खुद ही पता है ना बच्चों। तो सिंपल से क्या है, एडसेक आ गया। देन इसके बाद आएगा हमारा यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल सा क्या है हमारा, अब ये जो यूनि लिखा हुआ है ना, ये आप देख रहे होगे, ये हमारा यूनिवर्सल है। देन इसके बाद हमारा क्या है, ये वाला आ गया ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। सिंपल सा क्या है हमारा, यूनिवर्सल का ये आ गया, ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये हो गया, ठीक है, सिंपल सा यूनिक, है ना। यहाँ से हमारा क्या है, इतना हमारा यूनिवर्सल हो गया। एंड VAC हमारा क्या हुआ, सॉरी ये AC हमारा क्या हुआ, यूनिव तक हमारा ये हो गया यूनिवर्सल। एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर हमारा AC हो गया, सिंपल सा, ठीक है। इसकी क्या है जनरेशन 1951, ठीक है। देन इसके बाद है हमारा IBM तो बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM फर्स्ट कॉमर्शियल साइंटिफिक कंप्यूटर, यानी ये क्या था हमारा, फर्स्ट कॉमर्शियल साइंटिफिक, यानी ये क्या साइंटिफिक कंप्यूटर था हमारा, वाइडली यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन। यानी सिंपल सा चीज़ क्या है, जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन आगे बढ़ती गई, जैसे लोगों को पता चलता है कि हाँ कंप्यूटर और कितना ज़्यादा यूजफुल हो सकता है और क्या क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या जनरेशन हमारी यहाँ से यहाँ तक चलती रही इस टाइप से, है ना। और आज के टाइम में तो कंप्यूटर कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो सिंपल सा क्या, ये हमारे सभी क्या है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है हमारे। फर्स्ट हमारा क्या है, एनआईक हो गया, सेकंड एडवैक हो गया, एडसेक हो गया, यूनिवैक हो गया एंड IBM हो गया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ क्या है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है सारे। देन नेक्स्ट देखते हैं, ओके नेक्स्ट है हमारा की पॉइंट्स अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी अब सिंपल सा क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल से जो इंपॉर्टेंट, जो
क्रूशियल पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं आपको, है ना। अब सिंपल से देखो एक बार देख लेते हैं, ड्यूरेशन क्या है इसकी 1940 टू 1956, करेक्ट बच्चों। टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है इसमें, वैक्यूम ट्यूब्स, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। अब इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सिंपल सा सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रोग्रामिंग कौन से कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग यूज हुई है ना। तो सिंपल सा क्या है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है बच्चों जिनके थ्रू प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस वगैरह जितने भी आज आप ऐप वगैरह यूज करो, चाहे आप वो फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, ये सभी किससे बनती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ही थ्रू बनती है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल से क्या है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, यानी बाइनरी। देन इसका साइज कैसा होता था, वेरी लार्ज, यानी रूम साइज, है ना। इसमें मैंने लिख भी रखा है शॉर्ट में, इससे आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कितने होते थे, रूम साइज के, ना, यानी एक रूम को ऑक्यूपाई करते थे, इतने ज़्यादा बड़े होते थे, है ना। स्पीड कैसी होती थी, स्लो कंपेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर, यानी उसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा स्लो होती थी, है ना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंप्यूटर। पावर कंजप्शन, यानी वो कितना कंज्यूम करता था, वेरी हाई, यानी कितनी पावर को जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का था। हीट जनरेशन वेरी हाई, यानी वो हीट भी बहुत ज़्यादा करता था, इसीलिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे उसमें, है ना। रिलायबिलिटी लो, ठीक है, इसमें एग्जांपल्स तो पता ही है, ये वाला बता दिया था, इनाइक हो गया हमारा, एडवैक हो गया, यूनिवैक, एडसैक वगैरह एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो सिंपल सा ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमारे की पॉइंट्स हैं, जिनको आप नोट डाउन करके आप पूरी फर्स्ट जनरेशन को आप एक टाइप से रिवाइज कर लोगे इसी में, और इसी में आपको याद हो जाएगा। सिंपल से आपको यही याद रखना है, ड्यूरेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, साइज क्या है, स्पीड क्या है, पावर कंजप्शन क्या है, हीट जनरेशन, रिलायबिलिटी के एग्जाम्पल, सारी ही चीज़ें आपकी एक ही स्लाइड पे है सारी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या था वो जानते हैं। ओके, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या क्या था हमारा, 1956 टू 1963, ये हमारा टाइम पीरियड था, सिंपल सा, है ना। 1956 टू 1963, ठीक है। अब इसमें क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर्स। बच्चों आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करनी, इसीलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, इससे ये आप अच्छे से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से याद कर लो। बस सेकंड जनरेशन कब से कब तक थी एंड फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, ठीक है ना, थर्ड फोर्थ, ये सभी चीज़ें अच्छे से। तो सेकंड में क्या यूज़ हुआ था हमारा, ट्रांजिस्टर्स। अब जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो, सेकंड जनरेशन में थोड़ा सा छोटा हो गया कंप्यूटर, लाइक ज़्यादा नहीं बट थोड़ा छोटा हो गया हमारा कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1956 टू 1963 यूज ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह कौन सा यूज होने लगा, हमारा ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगा। दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल, यानी अब ये क्या है हमारा, फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्मॉल भी हो गया, फास्टर भी हो गया एंड रिलायबल भी हो गया, यानी भरोसेमंद भी हो गया, ट्रस्टेबल हो गया। कंज्यूम लेस पावर, यानी ये जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी पावर थी वो कम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। जनरेटेड लेस हीट, यानी कम हीट कर रहा है देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा सारी चीज़ें इसमें थोड़ा सा इंप्रूव हो गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा जल्दी अच्छे समझ में आता है ना। अब लिखा हुआ द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ये तो हमने पढ़ रखा है। दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल एंड कंज्यूम लेस पावर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने पढ़ रखी है। सिंपल चीज़ क्या, फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा ठीक हो गया, है ना, स्मॉल भी हो गया, रिलायबल भी हो गया, फास्टर भी हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, IBM 1401, है ना, ये हो गया। फिर IBM ये हो गया हमारा, ठीक है, 794, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा CDC हो गया, यूनिवैक हो गया, यानी ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये कब से कब तक थे, लाइक कब से कब तक इनकी ड्यूरेशन थी, ये हमारी थी 1956 टू 1963 में, यानी इनके बीच इन सभी कंप्यूटर्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। IBM 14 डिजिट में पढ़ते हैं। 1401 was widely used for business data processing applications, यानी ये क्या करता था, बिजनेस डेटा को प्रोसेसिंग करता था, एप्लीकेशंस को बनाता था, है ना। देन है IBM 7094 was a high speed computer used for scientific एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, यानी इसमें क्या हो गया हमारा, साइंटिफिक भी हो गया और इंजीनियरिंग यूज़ के लिए भी हमारा एप्लीकेशंस वगैरह होने लगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो इसका अब साइज़ हमारा काफ़ी छोटा हो गया, है ना। फिर है हमारा CDC 1604 वॉज नन फॉर इट्स स्पीड एंड वॉज यूज्ड इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल फील्ड्स, यानी ये टेक्निकल फील्ड में आ गया हमारा और स्पीड पे भी इस पर अच्छा काम हुआ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा यूनिवैक
यूनिवेक 1102 वॉज यूज फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट एप्लीकेशन, यानी ये गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज होने लगा। अब आप देखोगे इन्हीं जनरेशन में क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम क्या क्या कर रहे हैं, लाइक फर्स्ट जनरेशन हमने पढ़ी, देन अब सेकंड जनरेशन में थोड़ा सा और अच्छा हो गया, थर्ड में और अच्छा होगा, फोर्थ में और अच्छा होगा, फिफ्थ में हमारा पूरा हाई हो जाएगा अच्छे तरीके से, है ना। यानी अभी के जो कंप्यूटर हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा की पॉइंट्स, यानी मैंने पहले ही बताया कि हमें किसी भी टॉपिक के की पॉइंट्स जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें शॉर्ट में बताते हैं, सिंपल सा, है ना। अब इसमें मेन टेक्नोलॉजी क्या होगी, ट्रांजिस्टर्स, स्मॉलर साइज, कंप्यूटर बिकम मोर कम्पैक्ट, ठीक है, फास्टर स्पीड होने लगी इसकी, लेस पावर कंजप्शन हो गया एंड लेस हीट जनरेशन हो गई हमारी, मोर रिलायबल हो गया, मेमोरी भी, अब इसमें मेमोरी भी आ गई, यूज मैग्नेटिक कोर मेमोरी, यानी इसमें कौन सी यूज होने लगी हमारी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। अब ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी कौन सी यूज हुई थी, तो कौन सी यूज हुई थी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। बस सिंपल सा, आपको ये सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ आपको नोट डाउन करनी है और एक बार आप रिवाइज करोगे सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सपोर्टेड असेंबली लैंग्वेज, फोर्ट्रेन एंड कोबल, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है बच्चों, बहुत ज़्यादा, है ना। ये पुरानी लैंग्वेज है, यानी असेंबली लैंग्वेज हो गई, फोर्ट्रेन हो गई, है ना, एंड कोबल हो गई। तो अभी की कौन कौन सी, जैसे हमारी HTML हो गई, CSS हो गई, पाइथन हो गई, पाइथन का नाम तो आपने सुना होगा, पाइथन हो गया हमारा, है ना, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, कोबल, ये सभी चीज़ें हमारी क्या, बहुत सारी एक टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका हम अलग अलग यूज़ करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, करेक्ट बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस, बिजनेस, बैंकिंग, यानी कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है ना, बिजनेस में यूज़ होने लगा, बैंकिंग में यूज़ होने लगा, साइंटिफिक यूज़ होगा, रिसर्च में यूज़ होने लगा, इंजीनियरिंग में यूज़ हुआ, एंड हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज़ होने लगा, जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था प्रीवियस में, गवर्नमेंट यूज़ के लिए भी यूज़ होने लगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, IBM हो गया हमारा, ये सारा ही जो हमने पढ़ा था, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना बच्चों कि कौन से जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो थर्ड है हमारी, यानी अभी हमने कितने कवर कर लिए, 2 जनरेशन हमने कवर कर ली, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड के हमने एग्जांपल्स को भी देख लिया, की पॉइंट्स को भी अच्छे डिटेल में समझ लिया। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में क्या है हमारा, 1964 टू 1971 एग्जैक्टली, ये इसका टाइम पीरियड है। एंड इसकी टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी इसको क्या है, IC भी बोलते हैं ना शॉर्ट में, IC चिप, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा सिंपल सा, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज डेवलप्ड बिटवीन 1964 टू 1971। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी IC से जो बोलते हैं इनको, है ना, रिप्लेस ट्रांजिस्टर्स मेकिंग कंप्यूटर्स मच स्मॉलर, यानी वो क्या है, और स्मॉल होते रहे। यानी अब आपने देखा होगा थर्ड जनरेशन में हमारा सिंपल सा अब आपको दिख रहा है एग्जैक्टली कि कंप्यूटर अब हमारा बन गया, लाइक एक हमें मॉनिटर मिल गया, ठीक है, एक हमें CPU मिल गया, एंड एक हमें कीबोर्ड मिल गया, है ना, ये सारी चीज़ें, यानी सिंपल सा कीबोर्ड का भी हमारा लेआउट पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो गया बच्चों, है ना। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, अब इसमें सिंपल सी क्या है, ये आ गया हमारा कंप्यूटर्स मच स्मॉलर हो गया, फास्टर हो गया, मोर रिलायबल हो गया, यानी अब कंप्यूटर ने और ट्रस्ट बना लिया, यानी वो और ट्रस्टेबल हो गया, जिससे हम इजीली अपना काम अच्छे से कर सकें, उसको इजीली उसको स्टोर कर सकें, ताकि वो हमें आगे को भी एक्सेस कर सकें उस चीज़ को, है ना। एंड मोर एफिशिएंट, दिस जनरेशन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अब इसने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अलाउ किया, अलाउइंग यूजर्स टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स मोर इजीली। यानी अब हमारी जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में जो है क्या होगा, सिंपल सा, थर्ड जनरेशन में एक यूजर मल्टीपल प्रोग्राम्स यूज कर सकता है एक ही बार में, यानी मल्टीटास्किंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा क्या है इसमें, अब सिंपल सी चीज़, अब OS आ गया हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। उसमें भी अगर जो बच्चे न्यू हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें सारी ही वीडियोस फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की हैं, तो वहाँ पर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो है, ठीक है, अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। अलाउइंग यूजर्स टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स, सिंपल सी चीज़ क्या है, अब इसने क्या किया, इसने अलाउ कर दिया यूजर को, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है हमारा, वो मल्टीपल यूज़ होने लगा उसका, ठीक है, मल्टीटास्किंग हो गया हमारा, कि यूज़र एक टाइम पर काफ़ी सारे काम कर सकता है ना। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सिंपल से एग्जांपल्स हमारे क्या है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। सबसे पहला है हमारा क्या है, IBM। IBM को आप अपने अच्छे से ब्रेन में इसको
सेव कर लो कि IBM तो आना ही आना है ना, IBM सिस्टम 360, IBM सिस्टम 370, PDP एंड PDP 11 है ना, वन वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिंपल सा IBM सिस्टम फर्स्ट का देखते हैं। IBM सिस्टम 360 वाज अ फैमिली ऑफ कंपैटिबल कंप्यूटर्स यूज्ड इन बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सिंपल चीज़ है, कंप्यूटर को जब डिज़ाइन किया गया था तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए ही यूज़ किया गया था। आज तो खैर मोस्टली घर में कंप्यूटर्स वगैरह लैपटॉप होते हैं, है ना। IBM सिस्टम 370 वाज एन एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। यानी सिंपल सी चीज़ क्या है हमारी, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे ही वो क्या है, हमारी कंप्यूटर जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है ना। अब ऐसे ही हमारा ये हो गया, देखो इस टाइप का PDP 8 was a popular mini computer used in research, education and industrial applications। ठीक है, फिर आ गया ये हमारा PDP 11। PDP 11 was a powerful mini computer used in यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स एंड इंडस्ट्रीज। यानी ये अब इंडस्ट्री वगैरह में भी आने लगा हमारा सिंपल। तो यहाँ सिंपल सी चीज़ हमारा क्या है, थर्ड जनरेशन में हमारा IBM सिस्टम हो गया। ये IBM सिस्टम हमारा क्या है, 360, IBM सिस्टम 370, PDP 8, PDP 11। बच्चों इसको बहुत अच्छे तरीके से, आपको बहुत अच्छी तरीके से सेव कर लेना अपने ह्यूमन मेमोरी में। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट का दोगे या प्राइवेट सेक्टर का दोगे, या किसी भी आप इंटरव्यू में जाओगे, तो जब कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात होगी, तो सिंपल चीज़ें, ये सारी ही चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। और ये बहुत बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है, बहुत शॉर्ट है, मैंने सारी चीज़ों को इसको बताया आपको डिटेल में, है ना। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। पीरियड तो आपको पता ही, 1964 टू 1971 यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी IC चिप यूज हुई थी इसमें। ठीक है, स्मॉलर एंड फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन। अब इसमें क्या सिंपल सा, ये स्मॉलर फास्टर क्यों आ रहा है बार बार ये वर्ड, इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चों जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, वैसे ही क्या है, कंप्यूटर का साइज छोटा 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 और फास्टर होता गया। सिंपल सी चीज़ है ना। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, यानी अब ये क्या है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी जो है कम करने लगे, कम कंज्यूम करने लगे। एंड इसमें क्या, प्रोड्यूस लेस हीट, यानी हीट को भी लेस करने लगे, है ना। सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड मल्टीटास्किंग, है ना, मल्टीटास्किंग करने लगे। लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कॉस्ट भी इसमें थोड़ी सी लो हो गई हमारी। देन यूज्ड कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स फॉर इनपुट आउटपुट। एग्जैक्टली, अब ये बार आ गया है ना सिंपल सा, यानी हमारे क्या थर्ड जनरेशन में क्या होने लगा, कीबोर्ड का यूज भी होने लगा हमारा, एंड मॉनिटर्स का भी यूज होने लगा, एंड इनपुट आउटपुट, यानी सिंपल सा क्या प्रॉपर हमारा जब यूज हुआ थर्ड जनरेशन में हुआ है। सेकंड में भी हमारा कीबोर्ड था, बट इसमें क्या है, हमारा सिंपल सा जो प्रॉपर हमें जो एक शेप मिला है ना, वो हमारा थर्ड जनरेशन में आ गया सिंपल सा। ठीक है, एग्जाम्पल IBM सिस्टम 360। अब ये तो पता ही है आपको, है ना, ये सारी चीज़ें, ये हमारी एग्जाम्पल्स अभी हमने पढ़े थे, वही सारी चीज़ें। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सा क्या है, हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमें एक सिंपल सा एक कंप्यूटर का पूरा एक हमें स्ट्रक्चर मिला कि कंप्यूटर, ठीक है, एंड इसमें हमारा CPU भी आ गया। ये हमारा हो गया पूरा कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के तो एकदम आ ही गए अच्छे तरीके से, है ना, क्योंकि प्रीवियस में हमारा क्या था, प्रीवियस में भी हमारा इसी टाइप से था। जैसे मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको, लाइक ये वाली, ये हो गया ना, ये वाला जो कंप्यूटर था ये भी हमारा वैसा ही है। बट इसमें क्या, पहले की आप देखते होगे, पहले की LED, पहले की टीवी देख लो आप, है ना, पहले की टीवी इस टाइप की होती थी, लाइक बैक उसका काफ़ी निकला हुआ होता था, है ना, उसको रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता था। बट आज की LED, आज के मॉनिटर वगैरह कैसे होते हैं कि उनमें हम इजीली वॉल पे भी फिट करवा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, है ना, कहीं भी उसको इजीली स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्या, ये हमारा कब का था, ये हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब आप फोर्थ में देखोगे तो फोर्थ में हमें एग्जैक्टली वही मिलेगा जो अभी है ना। ये हो गया हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। यानी इसमें क्या यूज़ हुआ हमारा 1971 टू 1982, यानी ये इसका टाइम पीरियड रहा। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो हमारे CPU की जो एक छोटी सी टाइप से चिप होती है, जैसे मैंने बताया था आपको, यही हमारी माइक्रो प्रोसेसर होती है ना। तो सिंपल से क्या है, ये हमारी माइक्रो प्रोसेसर होगी। अब इसमें इसके बारे में देख लेते थोड़ा। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड इन 1971 विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, यानी यहाँ पर हमारा क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, उसका क्या हुआ, हमारा आविष्कार हुआ। दीज कंप्यूटर्स
बिकेम स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर पावरफुल। यानी अब इसमें क्या सिंपल से क्या है, सिंपल चीज़ है, अब एक रूम के बराबर होते होते छोटा होते होते छोटा होते अब क्या है, हम उसको एक टेबल पे इजीली इसको स्टे कर सकते हैं, है ना, उसको स्टेबल एक तरीके से काउंटर पर या टेबल पर इजीली हम उसको रख सकते हैं। एंड लैपटॉप भी एक टाइप से आ गया हमारा इसी में, है ना। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, ये कंप्यूटर हमारे कौन से 4th जनरेशन में कंप्लीट हमें एक टाइप से उसका स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है ना, इजीली हम उसको कहीं भी स्टे कर सकते हैं। एंड दे आर वाइडली यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, एग्जैक्टली जो मैं अभी बताने वाली थी, होम्स हो गया, स्कूल्स हो गया, ऑफिसेज हो गया एंड बिजनेस। यानी अब ये क्या है, हर एक जगह हम इसको इजीली रख सकते हैं 100% कहीं भी जगह, किसी भी जगह जहाँ भी हमें इसकी नीड होगी वहाँ पर हम, चाहे वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, चाहे हमारा बिजनेस हुआ, चाहे वो हमारा होम हुआ, स्कूल हुआ, ऑफिस हुआ, इंडस्ट्री हुई, कुछ भी हुआ, उसमें हम इजीली इसको स्टे कर सकते हैं, ला सकते हैं, बैठा सकते हैं एंड उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली, है ना। क्योंकि जो जैसा कि आपने फर्स्ट जनरेशन का देखा था, हमने भी पढ़ा था प्रीवियस में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर क्या वो एक रूम के बराबर होते थे उनको, और उसका पर्पस क्या होता है, पर्पस ही बहुत छोटे छोटे। अब सिंपल सी चीज़ है, जब इतना डेवलपमेंट होगा तो इसमें कंप्यूटर का यूज़ ही बहुत ज़्यादा होने लगा है ना, हर एक जगह। जैसे मैंने ही बताया, इसमें क्या क्या होम हो गया, स्कूल्स हो गया, ऑफिसेज हो गया, बिजनेस हो गया, हर एक जगह में, ठीक है ना। यानी आप इसको पर्सनल यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हमारा क्या है, कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ना। अब इसमें है हमारा इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। यानी आपने देखा होगा ये इसके हमें सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। आप भी जब आप कभी अपना CPU असेंबल कराओगे, कभी अपना PC असेंबल कराओगे, तो सिंपल सी चीज़ है, जब आप अपना कैबिनेट यानी आप CPU अपना जब एक असेंबल कराओगे तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आप रैम कितनी लगवा रहे हो, है ना, रोम कितनी होनी चाहिए उसमें, एंड उसमें आपका हार्ड डिस्क यानी HDD क्या है, या SSD आपकी कितनी होनी चाहिए उसमें, लाइक जो मैंने मेमोरी वगैरह का पढ़ा था, वो सारी चीज़ें आपको इसमें करवानी पड़ती है जब आप कोई भी एक PC असेंबल कराते हो, है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो उसी में क्या है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर आता है, इंटेल 4004 कह सकते हैं, 4004 भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ क्या है, अब ये कब हुआ, 1971 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, अब इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लो, ये जो मैं बताने वाली, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आता है कि फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था एंड वो कौन सी ईयर में उसको डेवलप किया गया था, यानी कौन सी ईयर में उसका इन्वेंशन हुआ। तो सिंपल सा क्या आंसर हमारे सामने है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 यूज्ड इन अ सिस्टम। और कब हुआ हमारा, 1971 में। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करनी है, हाईलाइट कर लो अपनी नोटबुक में अगर आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देन फिर हमारा आ गया अल्टेयर 8800, ठीक है ना, ये आ गया हमारा वन ऑफ द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स। यानी ये क्या है, हमारा माइक्रो कंप्यूटर का कंप्यूटर सिस्टम्स हो गया, ठीक है। देन हमारा क्या है, एप्पल 11, है ना। तो इसमें क्या है, हमारा 1971 में ये हुआ पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर फॉर बिजनेस एंड होम यूज़। यानी ये क्या है हमारा, सिंपल से क्या पर्सनल यूज़ के लिए भी है और हमारा बिजनेस यूज़ के लिए भी है ना। हम उसको होम में, हम उसको अपने घर पर भी अच्छे से स्टेबल कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस का यूज़ भी कर सकते हैं इजीली, सिंपल है। फिर है हमारा IBM PC मॉडल 1550, सॉरी, ये कब डेवलप हुआ, ये कब इसका इन्वेंशन हुआ, 1981। यानी यूज्ड MS-DOS। अब MS-DOS क्या था हमारा, MS-DOS जैसे मैंने बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले आप वीडियो देखना, उसमें MS-DOS का मैंने बताया। MS-DOS क्या होता है, वो सिंगल टास्किंग होता है हमारा, यानी वो एक बार में सिर्फ एक ही काम करेगा। अगर आप फोल्डर बना रहे हो कंप्यूटर में तो वो सिर्फ फोल्डर ही बनाएगा। ऐसा नहीं कि आप बैकग्राउंड में अपनी म्यूजिक चला लिया, या बैकग्राउंड में आप कोई अपना गेम वगैरह प्ले कर रहे हो, या डाउनलोडिंग लगी हुई है, आपकी कुछ मूवी डाउनलोड हो रही है, या कोई आपका कुछ और भी काम सारे चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारा डॉस में नहीं होती थी, क्योंकि ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड बिकेम वेरी पॉपुलर, है ना। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या है, ये सिंपल सी चीज़ है, मल्टीटास्किंग नहीं करता था, ये सिंगल टास्किंग था, ठीक है ना। और इसकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि डॉस की फुल फॉर्म क्या है ना, यानी डॉस का एब्रीविएशन क्या है, ठीक है। तो एब्रीविएशन इसका सिंपल सा क्या है हमारा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखो बच्चों अच्छे से, है ना। फिर है हमारा नेक्स्ट ऑसबॉर्न 1 पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर्स बैटरी ऑपरेटेड, ठीक है ना। यानी इसमें क्या हमारा बैटरी ऑपरेटेड कंप्यूटर था ये वाला, यानी बैटरी इसमें यूज होती थी, जैसे आप देख सकते हो कि इस इमेज में जो दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा, यानी इसका आपको क्या है, टाइम पीरियड वगैरह अच्छे से याद रखना है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, की पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या है, सिंपल चीज़ है, इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों नोट कर लो, मैं कह रही हूँ, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये सब ऐसे ही वही सारे की पॉइंट्स हैं, वही सेम एक टाइप से क्रूशियल पॉइंट्स हैं आपके, जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम देखते हैं
हमारा आ गया ये 19, ये प्रेजेंट नहीं सॉरी 1982 है एग्जैक्टली 1982 है, ठीक है। यूज माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है। वेरी स्मॉल एंड पोर्टेबल हाई प्रोसेसिंग स्पीड, अब इसकी क्या है स्पीड जो है हाई प्रोसेसिंग, यानी हाईली इसको हाईली डेटा को प्रोसेस करना, वो सारी चीज़ें होने लगी। लो पावर कंजप्शन, यानी अब ये क्या कर रहा है, हमारा जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसको लो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। लार्ज मेमोरी एंड स्टोरेज, यानी क्या है अब इसमें क्या हो गया हमारा, इस टाइप से सिंपल सी चीज़ है, हम इसको बड़े से बड़े डेटा को हम इसमें रख सकते हैं इजीली, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट है हमारा यूज़र फ्रेंडली विद GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका भी आता है आपके कि GUI की फुल फॉर्म बताइए, है ना। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सिंपल सा। अफोर्डेबल एंड रिलायबल, ठीक है, यानी आप इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं और इस पर रिलायबल, यानी आप ट्रस्टेबल एक तरीके से ये हो गया हमारा कि हम आप में अपना जो भी काम है, चाहे वो हमारा बिजनेस का होगा चाहे हमारा पर्सनल होगा, कोई भी किसी भी टाइप का काम है हम ट्रस्ट के साथ इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमारा पता ही है, ठीक है ना, IBM हो गया, एप्पल हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ये सभी हमारे क्या 4th जनरेशन के ही हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं, ओके 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 5th जनरेशन का कंप्यूटर हमारा ऐसा ही है, लाइक इससे भी और अच्छे ही है ना, ठीक है ना। तो सिंपल सा हमारा क्या है, द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बिगिन इन 1982, यानी जो 5th जनरेशन का हमारा था, क्योंकि 4th का हमारा टाइम पीरियड क्या था 1982 था लास्ट, है ना। अब 1982 से प्रेजेंट तक अभी जो चल रहा है हमारा, जो अभी जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी चल रही है बच्चों, 5th जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जान लो कि जो फर्स्ट जनरेशन हमारी लाइक जो हमारी 5th जनरेशन है, सिंपल सी चीज़ है कि अभी जब आपसे कोई पूछ सकता है ये क्वेश्चन, या कंपटीशन में भी आ सकता है आपके, कि अभी जो करंटली जनरेशन कौन सी चल रही है, 5th चल रही है, क्या यूज़ हो रहा है। अब इसमें क्या यूज़ हो रहा है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है हमारा AI। अब बच्चों AI आप सभी जानते होंगे, आज की जनरेशन में कह रही हूँ कोई बच्चा होगा, छोटे से छोटे बच्चा AI सबको सारी चीज़ें AI के बारे में जानता है कि AI की पावर क्या है, AI का यूज़ क्या है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, जो काम हम 15 मिनट, जो काम हम घंटों के हिसाब से कर रहे हैं, वही काम AI हमारा चुटकियों में कर देता है, यानी 1 सेकंड मिनी सेकंड में वो काम करके दे देता है हमारा, है ना। सिंपल सी चीज़ है। तो हमारा AI कब से स्टार्ट हुआ, सिंपल से 1982 से हमारा जो 5th जनरेशन आई है हमारी, वो हमारी AI की आई है। तो AI को डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगा, लोगों के बीच आने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट अब जो आ गया है तो सिंपल सी चीज़ है, अब लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें, वो चाहे बिजनेस हुआ, होम हुआ, अपने पर्सनल यूज़ हुआ, रील क्रिएशन हुआ, कंटेंट क्रिएशन हुआ, कुछ भी हुआ, वो सभी चीज़ें हम किस में कर रहे हैं, AI में कर रहे हैं, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्जैक्टली, यानी AI की फुल फॉर्म क्या है हमारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे कैन लर्न, अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, रिकॉग्नाइज स्पीच एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्विकली, यानी अब ये क्या है, AI हमारा क्या करता है, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है ना, मैथमेटिकल हो या वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है ना। इवन आप उससे अपना पर्सनल भी बात कर सकते हो उससे, है ना, पर्सनल रीजन पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पूछ सकते हो इजीली बच्चों, है ना। तो सिंपल क्या है, AI में बहुत पावर है बच्चों, है ना, बस सीखने के लिए होना चाहिए बच्चे, है ना। रिकॉग्नाइज ये हो गया हमारा, है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। दिस जनरेशन फोकसेस ऑन मेकिंग कंप्यूटर्स स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट, यानी अभी का जो हमारा सिंपल सा क्या है, अभी जो जनरेशन आगे भी डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो वो किस लिए हो रहा है कि कंप्यूटर को और भी अच्छे से इवॉल्यूट करना है, और भी अच्छे से उसको डेवलप करना है, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब एग्जांपल्स में क्या है हमारा, सिंपल सा इसका टाइम पीरियड 1982 टू प्रेजेंट, यानी अभी जो चल रहा है हमारा, वो हमारा कौन चल रहा है, 5th जनरेशन चल रही है। एंड इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दीज कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीच रिकॉग्निशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना, सिंपल से चीज़ है। अब क्या है यहाँ पर, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। AI पावर्ड कंप्यूटर्स, ठीक है, AI सिंपल सी चीज़ है। अब AI के तो हर एक चीज़ में आपका, हर एक कंप्यूटर में, लाइक हर एक फील्ड में आपका AI का यूज़ है, चाहे वो आपका कुछ भी हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, आपका पर्सनल हो, कुछ भी हो, तो AI का यूज़ तो आपका होना ही होना उसमें, है ना। एडवांस कंप्यूटर्स डिजाइन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। देन है हमारा IBM वाटसन। तो इसमें क्या है हमारा, IBM वाटसन इज एन AI सिस्टम दैट कैन आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रोग्राम्स, ठीक है। अभी जैसे आप मोबाइल फ़ोन में भी आप AI गूगल जेमिनी वगैरह ओपन करते हो, एंड कोई मैथ्स का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंप्यूटर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना,
तो कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है आप पूछते हो तो वो क्विकली रिस्पॉन्स करता है आपको रिस्पॉन्स करता है आपकी ही लैंग्वेज में। करेक्ट बच्चों? ऐसा नहीं है कि वो प्योर लाइक बुक की जो लैंग्वेज होती है प्योर हिंदी होती है तो वो उसमें बताए, ऐसा नहीं। जैसा आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे वैसा ही वो आपको क्या करेगा, वैसे ही वो आपको आउटपुट देगा बच्चों, है ना। देन इसके बाद हमारा गूगल AI जेमिनी है ना। गूगल्स AI मॉडल यूज्ड फॉर चैट, सर्च, ट्रांसलेशन एंड मैनी अदर टास्क। यानी गूगल जेमिनी तो आप सभी यूज़ करते होगे, चाहे वो इमेज क्रिएशन हुआ, है ना, इमेज को हाईलाइट करना या इमेज को अपना थोड़ा सा HD में कन्वर्ट करना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यूज़ है ना। इसके बारे में भी हम एक टॉपिक अलग से रखेंगे बच्चों, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कंप्यूटर में गूगल जेमिनी में कौन कौन सी क्रूशियल वेबसाइट से कौन कौन से आपका एक टाइप से कौन कौन सा क्रूशियल प्रॉम्प्ट्स हैं जिसको आप प्रॉम्प्ट दोगे तो आपका कैसा रिजल्ट आएगा, बेस्ट रिजल्ट, प्रोफेशनल रिजल्ट, वो सभी चीज़ें हम उसी टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। बट अभी छोटा सा शॉर्ट इंट्रो हम दे देते हैं कि गूगल जेमिनी से आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो वो आपका आंसर कर देगा, बट वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चैट GPT, ये तो आप सभी यूज़ करते हो, आई होप। चैट GPT क्या है हमारा, ये भी सेम हमारा गूगल जेमिनी का ये सिंपल से ये भी यही करता है। AI चैटबॉट दैट अंडरस्टैंड्स नेचुरल लैंग्वेज एंड आंसर्स क्वेश्चंस। यानी सिंपल सी चीज़ें जो मैं अभी बता रही थी आपको कि ये नेचुरल लैंग्वेज को समझता है। आपने सिंपल चीज़ें, आपने कोई भी क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में किया तो वही देगा आपको, है ना। लाइक आपने कोई अभी कुछ भी क्वेश्चन कर लिया, लाइक एक क्वेश्चन ले लेते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर, है ना। आपने उसमें लिख दिया कि मुझे एक इमेज बनाकर दो जिसमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दिए हों, तो वो आपको एग्जैक्टली वही बना कर देगा। बट अगर यही चीज़ आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो वो गूगल पे तब आपको क्या, वो वेबसाइट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बट सिंपल एज जो मेन आपका जो एक टाइप से जो आंसर होगा वो निकाल कर नहीं देंगे, है ना। तो चैट GPT और गूगल जेमिनी ये सब हमारा इजीली कर सकते हैं। यानी आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे आंसर ले सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार, है ना। ये सेल्फ ड्राइविंग वाला भी आ रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज्ड AI टू सेंस द इन्वायरमेंट एंड ड्राइव ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो सिंपल से क्या है, सेल्फ ड्राइविंग भी अभी काफ़ी सारी पॉपुलर है कि सेल्फ ड्राइव यानी कंप्यूटर क्या है, इसमें हमारा कार में जो है AI का एक सिस्टम होता है। यानी जब वो सेल्फ ड्राइव करता है, AI जब हमारा सेल्फ ड्राइव करता है, कार जब सेल्फ ड्राइव करती है तो सिंपल चीज़ क्या है, जब भी ट्रैफिक वगैरह होगा तो वो आपको वहाँ पर क्या करेगा, अलर्ट कर देगा कि ऐसे, या फिर कहीं एक टाइप से आसपास का कुछ एरिया अलर्ट होगा, कुछ साइक्लोन्स वगैरह के वो रहेंगे, है ना, एक टाइप से एक्सपेक्टेशंस वगैरह रहेंगे जो भी है, तो वो आपको बता देगा। तो ये हमारा है सिंपल सा, इसी को कहते हैं पावर ऑफ AI, ह्यूमनॉइड रोबोटिक, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या सिंपल सा, सोफिया इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट दैट कैन टॉक। यानी अब ये जो रोबोट है, सिंपल चीज़ है, रोबोट अभी क्या है, अदर कंट्रीज़ में, काफ़ी कंट्रीज़ में भी ऐसा हुआ, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट्स हो गया या कहीं इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, वहाँ पर रोबोट काम कर रहे हैं आजकल। यानी वहाँ पर आपको जो एक टाइप से डिनर सर्व करना है, लंच सर्व करना है, ब्रेकफास्ट सर्व करना है, जो भी हो, तो वो रोबोट कर रहे हैं वो सारी काम, है ना। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो प्रॉम्प्ट दिया होता है वही वो क्या है, वही उसका आउटपुट करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो रोबोट हमारा सिंपल से क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यानी रोबोट एक ह्यूमन की ही तरह होता है, हमारा ह्यूमन की ही तरह हमारा वर्क करता है, सिंपल सा। आप इससे कुछ भी करवा सकते हो, कोई भी काम करवा सकते हो, किसी भी चीज़ का आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, जैसे चैट GPT हो गया हमारा। बट ये कि ये आपका एक हार्डवेयर शेप में आपका पूरा एक ह्यूमन की बॉडी, एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा, ये आपका वो काम कर भी सकता है। लाइक आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि वो ये कंप्यूटर उधर से उधर शिफ्ट करो, तो वो भी शिफ्ट कर देगा, सिंपल सा, है ना। ये होती है हमारा AI की पावर। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। पीरियड हमारा क्या है, सिंपल सा 1982 प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी फ्यूचर तक हमारा यही 5th जनरेशन होने वाली है ना, सॉरी 5th जनरेशन है, ठीक है। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस आप AI का ध्यान रखो, है ना, AI का नाम याद रखो, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। यूजेस मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, अब क्योंकि इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंप्यूटर एंड फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सारे जनरेशन के अकॉर्डिंग अभी का जो हमारा कंप्यूटर है, 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर चल रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई है, वो बहुत आगे पहुँच सकते हैं, आगे पहुँच चुके हैं ना। स्पीच एंड इमेज रिकॉग्निशन, यानी आपने कोई अभी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपका चैट GPT का, लाइक, है ना, ठीक है। चैट GPT में आपने एक इमेज भेजी, ठीक है, इमेज है जिसमें इमेज में आपका सिर्फ एक कंप्यूटर है, ठीक है बच्चों, ये आपकी है बिफोर,
यानी एक आपके पास एक इमेज है कंप्यूटर की, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हो ये वाले जो इमेज है इसमें मैं कोई एक ह्यूमन को या किसी एक गर्ल को या किसी एक बॉय को, किसी भी पर्सन को यहाँ पर इसमें ऐसे चेंज कर दूं कि ये वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो, है ना। यानी ये क्या है, ये कंप्यूटर जो है यूज़ कर रहा हो, इस टाइप से मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, आप ये कौन पॉसिबल कर सकता है, हमारा AI यानी चैट GPT हमारा, ये सभी चीज़ें पॉसिबल हैं। यानी सिंपल से आप इसमें जो भी प्रॉम्प्ट दोगे, जो भी आपको करवाना, चाहे आप हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आप चाहे प्रॉम्प्ट हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, किसी भी लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट करोगे वो आपको आउटपुट एग्जैक्टली वैसा ही देगा जैसा आप चाह रहे हो, बस प्रॉम्प्ट ठीक होना चाहिए आपका, है ना। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, आप यहाँ जो भी आपको जो भी करवाना है इसमें, ठीक है, जो भी आपको इसमें चेंजेस कराना है, आप सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखोगे चैट GPT में, एंड वो क्या है आपका 1 से 2 मिनट लेने के बाद आपको एग्जैक्टली वही इमेज क्रिएट कर देगा जो आपको चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, अब आप खुद समझिए बच्चों कितनी ज़्यादा पावरफुल है हमारी AI से हम कुछ भी करवा सकते हैं आज की जनरेशन में। एंड ये हमारे लिए आज की जनरेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास AI जैसी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पहले के स्टूडेंट्स सिर्फ नोट्स एक टाइप से ढूंढते रहते थे, बुक्स पढ़ते रहते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के पास AI है, और जब AI है तो सबसे मेन जो पावर उसके पास जो AI है, AI से वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सीख सकता है, इवन कुछ भी आपको जो आपका गोल है, जो भी आपका एक टाइप से ड्रीम है, उसको आप उसके थ्रू ईजी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है, अच्छा ठीक है, अब हमारा क्या है, ये हमारी कितनी हो गई, हमारी 5th जनरेशन कंप्लीट हो गई हमारी पूरी, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये पूरा हमारा अच्छे से कवर आउट हो गया है ना। एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया जी, डेवलपमेंट जो हमारा था लाइक 1st जनरेशन, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, जो अभी हमारी 5th है वो क्या है, हमारे AI। बस यही चीज़ आपको आज की क्लास में अच्छे से डिफाइन करनी थी कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, कौन कौन से कंप्यूटर यूज़ हुए, पहले का साइज़ कितना था, अब कितना है, एंड अभी 5th जनरेशन में क्या क्या साइज़ है ना। अभी तो कंप्यूटर का वो साइज़ है जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन भी हमारा एक कंप्यूटर का एग्जाम्पल है बच्चों, वो भी हमारा कंप्यूटर ही एक टाइप से, है ना। तो सिंपल चीज़ क्या है, यही हमारा, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं, इसी चीज़ को हम डेवलपमेंट बोलते हैं, यही चीज़ हमारी जनरेशन हो गई, सिंपल सी चीज़ बच्चों, है ना। तो सिंपल से क्या आज हमने क्या देखा, 1st जनरेशन से 5th जनरेशन तक का सफ़र, है ना, जर्नी जो है पूरी हमने देखी। अब इसको एक बार क्विकली रिकैप करते हैं, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर 1st to 5th, ठीक है। अब 1st जनरेशन का क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स, यानी ये है कि हमारा 1946 to 1959, 56 है सॉरी इसमें, ठीक है। ऐसा अब मेन चीज़ ये भी कई बुक्स में मतलब काफ़ी PDF में ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी जो है जनरेशन की सेम वो भी सन वगैरह चेंज हो जाती है, लाइक ईयर्स वगैरह टाइम पीरियड चेंज होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल का, है ना, क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है, कुछ PDF नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है, लाइक, ठीक है ना। तो अभी हम इसमें ध्यान न देकर हम सिंपल सा क्या है, एक रिवाइज करते हैं, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। लाइक 1st जनरेशन का क्या था हमारा, वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब के की फीचर्स क्या थे हमारे, वेरी लार्ज इन साइज, वेरी कॉस्टली, मोर हीट, स्लो स्पीड, लेस मेमोरी, ठीक है। अब आप देखोगे 1 by 1 करके किस तरीके से हमारा होता जाएगा डेवलपमेंट। एनाइक हो गया, यूनिवैक हो गया, है ना, ये मिलिट्री वर्क के लिए यूज हुआ था, साइंटिफिक हो गया, कैंसस वर्क हो गया, ठीक है। देन हमारा क्या है, नेक्स्ट ट्रांजिस्टर्स, ये होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स, है ना। देन स्मॉलर देन 1st जनरेशन, लेस हीट, फास्टर, मोर रिलायबल, मेमोरी, है ना। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए सिंपल से। फिर आते हैं हमारे 3rd जनरेशन। 3rd जनरेशन का हमारा क्या है, 3rd जनरेशन का हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गया, IC चिप, है ना, स्मॉलर एंड फास्टर, क्योंकि सिंपल चीज़ है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज भी छोटा होता गया, ट्रस्टेबल बनता गया, एंड उसका सिंपल सी चीज़ क्या है, हमारा हीट भी कम होती है, उसकी सारी चीज़ें डेवलप होती रही, इंप्रूव होती रही, सिंपल सी चीज़, है ना। अब इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, टाइम शेयरिंग आ गया, बिजनेस एंड एजुकेशन आ गया, साइंटिफिक रिसर्च आ गया हमारा। देन हमारा 4th जनरेशन का क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, CPU होना, सिंगल चिप, है ना, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया हमारा। देन फिर है हमारा वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी फास्ट, लो पावर, ये सारी चीज़ें तो सेम है इन सब में, है ना, सारी टेक्नोलॉजी सेम है। फिर हमारा इसमें आ गया इंटेल। अब इसमें क्या है, ये क्या है हमारा इंटेल 4004 का, मैंने क्या बताया था आपको
फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है ना, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था हमारा वो कौन सा था, इंटेल का था। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या है, यूज़ हमारा क्या है, पर्सनल यूज़ हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, यानी हर एक जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। देन फिफ्थ जनरेशन का नाम ही पावर ऑफ एआई है ना। तो सिंपल सी चीज़ क्या है इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है ना, बेस्ड ऑन एआई, वेरी हाई स्पीड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, और अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को ये अंडरस्टैंड करता है। सिंपल चीज़ है कि ह्यूमन का आंसर, ह्यूमन के क्वेश्चन को ह्यूमन की तरह के तरीके से ही आउटपुट करता है ना, उसी तरीके से क्या करेगा वो आउटपुट करेगा। सिंपल सी चीज़। अब इसमें सिंपल चीज़ है एआई आ गए, और एआई के काफ़ी सारी फीचर्स आ गए, लाइक मैंने बताया सेल्फ ड्राइविंग हो गई, चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया, और ये सारी चीज़ें कहाँ हमारे यूज़ हो रही हैं, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, रिसर्च हो गया, स्मार्ट सिस्टम्स हो गया, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है। तो हमारा क्या है, हर एक जगह, हर एक प्लेस पर, हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ होना ही होना है। अभी तक हो रहा है एंड लास्ट में आने वाले टाइम में भी होना ही होना है। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एक टाइप से ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारी जो कभी बंद नहीं होगी, ठीक है बच्चों, वो कभी बंद होगी ही नहीं। सिंपल चीज़ है। तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो सिंपल सा क्या था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर आउट किया, सारी जनरेशन को हमने अच्छे से उसको पढ़ा, डिटेल में समझा। तो आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।